जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज हम आगे के एमपी जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली, गुलाब, कमल, चमेली। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सफ़ेद लिली। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिमम। ये किस कुल का है? लिलिएशी कुल का है और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन यानी कि 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? यानी जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को तो उस समय कितने कुल संभाग और कितने जिले थे? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 9 संभाग 42 जिले, 8 संभाग 48 जिले, 8 संभाग 43 जिले और 8 संभाग 42 जिले। और हमें इसमें बताना है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिले थे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। वर्तमान में कितने 10 संभाग और 52 जिले शामिल हैं वर्तमान में, लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय 8 संभाग और 43 जिले थे, जिसमें कि छत्तीसगढ़ भी आता था। और अभी नए जिले कौन कौन से बन गए? मऊगंज, परधुना जिला जो कि छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है, मैहर जिला जो कि सतना से अलग होकर बना है। तो दोस्तों, मऊगंज, परधुना और मैहर जिला अगर इनको भी जोड़ दें तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हो जाते हैं। तो जैसा ऑप्शन पूछे वैसा आपको आंसर देना है। 2023 में बने अब तक कुल वैसे 55 जिले हो गए हैं। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले और छत्तीसगढ़ में 16 जिले शामिल थे। तो अगर 2000 में पूछे, सन 2000 में जब मध्य प्रदेश का लास्ट में पुनर्गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में 45 जिले थे, जबकि 16 जिले छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से गुजरती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी है 10। और दोस्तों, इसका राइट आंसर है 14, यानी कि ऑप्शन ए 14। ऑप्शन ए करेक्ट है। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा कितने 14 यानी 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। दोस्तों, प्रश्न अगर पूछ लेता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है कि यह मालवा के पठार से होकर गुजरती है। और आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात माही, एक क्वेश्चन बनता है कि आदिवासी गंगा के नाम से कौन सी नदी विख्यात है? तो आपको बताना है माही नदी। या किस नदी को आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है? माही नदी को। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, हमें तैयार रहना है। तो ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों, वह नदी है माही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विदिशा, बी है भोपाल, सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है इंदौर। तो इसका राइट आंसर है इंदौर। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा निकलती है 14 जिलों से, तो वो 14 जिलों को देख लेते हैं। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करते हैं।
तो देखिए 14 जिले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों फर्स्ट है रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। दोस्तों ये सारे ज़िले आपको याद होना है, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चनों को कर सकेंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो 14 ज़िले हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है, उन्हें हमें याद रखना, चाहे जैसे याद रखना है। तो दोस्तों जो है रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। अगर इनको छोड़कर देखें तो इंदौर ऐसा जिला है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले से भारतीय मानक समय IST रेखा गुजरती है। किस जिले से भारतीय मानक समय IST रेखा गुजरती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जबलपुर, बी है इंदौर, सी है सतना और डी है सिंगरौली। और दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सिंगरौली। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के अंतर्गत सिंगरौली जिले से गुजरती है। तो सिंगरौली जो है वो रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। और मानक रेखा 82 यानी कि 82 यानी कि 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से ली गई है। तो दोस्तों कहाँ से, नैनी नामक स्थान से, इलाहाबाद में जो नैनी है उसी जगह से जो है वो भारतीय मानक समय रेखा जाती है। तो इसका राइट आंसर है सिंगरौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सबसे ऊंची चोटी क्या है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है धूपगढ़, बी है अमरकंटक, सी है सद्भावना और डी है शेगार। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा धूपगढ़। चलिए मध्य प्रदेश की प्रमुख कुछ इंपॉर्टेंट चोटियों को भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। तो अगर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी धूपगढ़। अगर मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको लगाना है अमरकंटक। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोलगिरी और बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो सिद्ध बाबा। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी शिगार। तो अगर मालवा की पूछा जाता है प्रश्न तो आपको सिगार लगाना है। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या गुडविल। तो याद रखना है सद्भावना विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, शिगार मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है, सिद्ध बाबा बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और चुलगिरी राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और अमरकंटक मेकाल श्रेणी की, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में राजकीय मछली कौन सी है। मध्य प्रदेश में राजकीय मछली कौन सी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए महासीर, बी खॉस, सी गोल्ड फिश और डी कैटफिश। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महासीर। महासीर करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि महासीर का वैज्ञानिक नाम क्या है तो टोर प्यूटिटोरा। अगर प्रजाति पूछ लेता है तो टोर प्रजाति से है। क्षेत्र पूछ ले तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, नर्मदा नदी, खरगोन, खंडवा। इसे कब राजकीय मछली घोषी गई, ये राजकीय जलीय मछली घोषित की गई 2011 में। और ये बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। तो अगर हम
मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग, क्वेश्चन में पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग क्या है। तो ऑप्शन ये देख लेते, इंदौर, भोपाल, चंबल, शहडोल। और इसका राइट आंसर है शहडोल। शहडोल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को भी कवर कर लेते हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग शहडोल है। अगर क्वेश्चन आता है जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग, तो भी इसका आंसर शहडोल है। क्षेत्रफल में अगर पूछे सबसे बड़ा संभाग तो जबलपुर है, लेकिन अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग तो इंदौर है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले दो राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश में से कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो दो राज्यों को स्पर्श करते हैं, हमें वो सारे राज्यों को भी ध्यान देना है, उनको सभी को याद करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन शिवपुरी, बी रीवा, सी बालाघाट और डी अलीराजपुर। अब इनमें से ऐसे कौन से जिले हैं जो दो राज्यों को टच करते हैं। तो ऑप्शन केवल ए और बी 3 है, ए और सी और डी, और ऑप्शन 4 है सी और डी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ए सी डी। शिवपुरी, बालाघाट, अलीराजपुर ऐसे 3 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के दो राज्यों को टच करते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश के 2 राज्यों को टच करते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे 6 जिले हैं जो 2 राज्यों को टच करते हैं। वो कौन कौन से हैं, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर। ये सारे जिले जो 6 जिले हैं ये मध्य प्रदेश के जिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश के जो राज्य हैं सीमाओं में, जो पड़ोसी राज्य हैं उनके 2 राज्यों को टच करते हैं। तो जो झाबुआ है वो गुजरात व राजस्थान को टच करता है, मुरैना राजस्थान व उत्तर प्रदेश को, क्योंकि आप मैप में देखेंगे तो मुरैना नॉर्थ का सबसे उत्तरी जिला है। और शिवपुरी ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान को टच करता है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है इसलिए छत्तीसगढ़ पूर्व की तरफ है, तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को सिंगरौली टच करता है। बालाघाट छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र दोनों को, और अलीराजपुर गुजरात व महाराष्ट्र को। तो अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है और ये गुजरात व महाराष्ट्र 2 जिलों को टच करता है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। ऑप्शन देख लेते हैं, सुंदरलाल पटवा, पंडित रविशंकर शुक्ल, सुश्री उमा भारती, कैलाश चंद्र जोशी। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैलाश चंद्र जोशी। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर कर लेते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर पूछता है तो सुश्री उमा भारती, अभी तक की सिर्फ एक ही महिला मुख्यमंत्री बन पाई हैं। और प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री श्री राजा नरेश चंद्र से। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का, अगर गैर कांग्रेसी की जगह ऐसा पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन था, तो आपको याद रखना है श्री राजा नरेश चंद्र सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश में जो ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 11 दिसंबर 1853, 13
मार्च 1854, 1 फरवरी 1855 और 13 दिसंबर 1826 सॉरी। और इससे रिलेटेड कुछ पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नागपुर के भोसले शासक राघवजी तृतीय के निधन के पश्चात मराठा शक्ति क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी और ब्रिटिश रेजिडेंसी ने 11 दिसंबर 1853 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 1853। 11 दिसंबर 1853 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। तो मध्य प्रदेश में अंग्रेजी और ब्रिटिश शासन ने कब आधिपत्य स्थापित कर लिया था, 11 दिसंबर 1853 में, और कहाँ, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से और अच्छे क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर वीडियो कैसी आपको लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।